दोस्तों, यह घटना उस वक्त की है जब मैं केवल 20 साल का था। मेरी एक सब्जी की दुकान थी। मैं अपनी दुकान में हमेशा ताजी और अच्छी सब्जी ही रखता था और मेरा व्यवहार भी बड़ा विनम्र था, जिस कारण से मेरे बहुत से बंधे हुए ग्राहक बन चुके थे। उन्हीं ग्राहकों में से एक थी सीमा आंटी, जो लगभग 38 साल की थी। वह बेहद खूबसूरत थी और मिलनसार भी थी। उनके हस्बैंड कोलकाता के एक बड़ी सी कपड़े की दुकान में मैनेजर थे, जो साल में 2 ही बार घर पर आते थे। उनकी एक लड़की भी थी जो 20 साल की थी, जिसका नाम दीपिका था और उसकी शादी लग चुकी थी। सीमा आंटी अपनी लड़की की शादी के लिए मुझे 1 सप्ताह पहले ही सब्जी का ऑर्डर दे चुकी थी और बोल भी दी थी कि दीपिका की शादी में तुम्हें रहना है। जब से मैंने उन्हें देखा था, तभी से मैं उनका दीवाना बन चुका था और इसीलिए मेरा नेक्स्ट टारगेट सीमा आंटी ही थी। और इसलिए उनके दिल में जगह बनाने के लिए मैंने उनकी लड़की की शादी में खूब मदद की थी। शादी के समय ही सीमा आंटी के हस्बैंड से भी मेरी मुलाकात हुई थी। वे भी मेरा भोलापन और विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। दीपिका की शादी के 15 दिन बाद सीमा आंटी मेरे दुकान पर आई थी और तब उसने मुझसे कहा था, दीपक, तुमने जो मेरी लड़की की शादी में मदद किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी बन चुकी हूँ और मैं तुम्हारा ऋण उतारना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सामने रविवार को मेरे घर में डिनर के निमंत्रण दे रही हूँ। शाम को चला आना। उनके निमंत्रण पाकर तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे थे, मगर मैं अपनी खुशी को छिपाते हुए बोला, आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी। रविवार के दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए शाम को 6 बजे ही मैं आंटी के घर पहुंच चुका था। मेरे पहुंचने पर आंटी बोली, अच्छा हुआ दीपक, तुम जल्दी चला आए, आज तुमसे बहुत बात करेंगे। उस दिन मैं आंटी के घर पहुंचकर बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि वहां पर मेरे सिवा कोई था ही नहीं। मैंने आंटी से पूछा, क्यों आंटी जी, घर पर और कोई नहीं है, अंकल भी नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेहमान लोग भी सभी चले गए और अंकल जी भी कलकत्ता चले गए हैं। आज का डिनर पार्टी सिर्फ तेरे लिए है। आंटी की यह बात सुनकर तो मेरा दिल गदगद हो उठा। फिर आंटी बोलने लगी, दीपक, आज मैं तेरा कर्ज उतारना चाहती हूँ, बताओ मैं तेरे लिए आज क्या करूँ। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, मेरे लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपने कह दिया यही मेरे लिए बहुत काफी है। सीमा आंटी आज बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, शादी अच्छी तरह निपट जाने की खुशी में मैंने एक बोतल विस्की भी लाकर रखा है। आज हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। उनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल मचल उठा। मैं समझ गया कि आंटी क्या चाहती है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसके लिए मैं इतना दीवाना था, वही चीज मुझे इतनी आसानी से मिलेगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, दीपक, कोई गर्लफ्रेंड बनाए हो कि नहीं? मैंने कहा, नहीं आंटी जी, अभी तक तो नहीं। उन्होंने कहा, क्यों? अच्छा खासा जवान हो, स्मार्ट हो, कोई भी लड़की तुमसे पढ़ सकती थी। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, अभी तक उस लायक कोई मिली ही नहीं। वह बोली, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मैं बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। वह बोली, अच्छा बच्चों, तो आंटी को मक्खन लगा रहे हो हैं? आखिर कौन सी ऐसी बात है मुझ में? मैं बोला, आंटी जी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि जब से मैंने आपको देखा है, आपका दीवाना बन चुका हूँ। सोते जागते हर समय आपका ही नाम जपता रहता हूँ। आपके सामने तो जवान लड़कियां भी फेल हैं। वह मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, क्या रे दीपक, तुम मुझे इतना चाहते हो रे? वह मुझसे लिपट गई और बोलने लगी, यार दीपक, ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया था? यार मैं भी कितनी प्यासी थी। मैं भी उनको अपनी बाहों में भर लिया और चूमने लगा। वह बोली, जरा रुक जा यार, पहले 2-2 पैक मार ले, तब और भी मजा आएगा। मेरा मन तो उस दिन खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उस दिन मेरे लिए शराब, कबाब और शबाब तीनों ही उपलब्ध थे। आधा बोतल विस्की शेष होते होते हम दोनों मदहोश हो चुके थे।
फिर हम दोनों सोफा पर ही प्यार की डुबकियां लगाने लगे। वह बोलने लगी, चल बेडरूम में चलते हैं। तो मैंने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। बेड पर जाते ही वह मुझसे लिपट गई। धधकती आग के सामने भला मोमबत्ती अपने आप को कब तक संभाल पाता, वह भी पिघलने लगा। दोस्तों, उस रात भयंकर बारिश भी हो रही थी। मूसलाधार वृष्टि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रलय आने वाला है। उस रात ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उस आंधी में बहते चले गए। फिर हम दोनों को होश भी नहीं रहा कि हम लोग कब अपने हद को पार कर गए। उस रात उसने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह में आंटी बहुत संतुष्ट लग रही थी और मुस्कुरा रही थी, मगर मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, इसके आगे भी कई रोमांटिक कहानियां आपका इंतजार कर रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि उसका भी मजा आप ले सकें। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।